हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलुकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं श्री गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब उपांत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने गुरु महिमा भी सुनी। संत सबई गुरुदेव हैं व्यास ही यह करती। जो भी भगवान के भक्त हैं वे गुरुजन ही है। वर्तमान समय में एक परिपाटी चल पड़ी जो निंदनीय है। दकिया नकुश सोच रखने वाले इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि हमारा गुरु गुरु और सबके गुरु बैल।
इस कारण से पथभ्रष्ट साधक होते हैं। एक पक्षांतर भावना होती है और संप्रदायवाद के सिद्धांत में फंस करके और अवहेलना भक्तों की करने लगते हैं। संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह पर दीन। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी भक्त जन हैं तो गुरु तुल्य ही हैं। और गुरु कहते किसे हैं? गृणाति इति गुरु, गृह निकरणे धातु है, जो अज्ञान को निगल जाता है और अंतःकरण में ज्ञान प्रकाश कर देता है, वह गुरु। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो जग छुड़ावे। गुरु वो है जो जग छुड़ा देगा, जग से देहाध्यास हटा देगा। और कल हम लोगों ने सुना संसार में आबद्ध घोर पापात्मा जगाई मधाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। आते नमो परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव के चरणार की शरण जब तक ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जगाई मधाई पर किस तरह कृपा भगवान ने की। भगवान ने स्वयं कहा है कि सकृदेव प्रपन्नाया तवास नीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। जो भक्त एक बार भी शरणागत होकर के मैं तेरा हूँ ऐसा कह देता है, उसको मैं सर्वभूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। गीता जी में भी लिखा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्या कहाँ आती है? शरणागति। संपूर्ण शरणागति नहीं होने के कारण खूब माला करने के बाद भी, भगवत भक्तों की शरणागति में रहने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी वो कृपा देखने में नहीं आती जो मीरा जी पर हुई, करमैती जी पर हुई, श्री हरिदास जी पर हुई, अन्य समर्थ गुरु रामदास आदि महापुरुषों पर हुई। उस शरणागति में कमी रहने के कारण देखने में नहीं आता। इसका उदाहरण द्वारका में एक बार श्री कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। सभी पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण सुवर्ण के बहुमूल्य थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोस करके प्रसाद पाने को ही जा रहे थे। सामने रुक्मिणी जी बैठी थी, पंखा चल रही थी। हाथ से भगवान ने जैसे ही इसे ओर उठाया और अपने मुखाग्र में देना ही चाहते थे कि वो ज्यों की त्यों स्तंभित रह गए, आंखों से सुधार बह रही थी, मुख खुला गया।
स्तब्धावस्था में कोर यहीं रुक गया, अंदर नहीं जा पा रहा था। मुख में देते नहीं बन रहा था, ना हाथ नीचे हो रहा था ना ऊपर। तो मुनि जी ने सोचा कि क्या हो गया, भगवान इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कोई भक्त कष्ट में। और उठा करके एकाएक उतावले पन की तरफ खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ ली, भगवान क्या हुआ, भोजन में कोई समस्या थी क्या, आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। रुक्मिणी तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं संपूर्ण कौरवों के सभा को जला करके भस्म कर दूंगा। वह पृथ्वी आज समाप्त हो जाएगी जहां पर मेरी द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। बोले भगवान वहां तो आपके भक्त रहते हैं। बोले तो मैं सभा को जला दूंगा। बोले सभा में भीष्म पितामह आदि बैठे हैं, ये सब आपके परम भगवत भक्त हैं, आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। बोले मैं उन हाथों को जला दूंगा जो द्रौपदी की ओर बढ़े। तो बोले आप वहां जाते क्यों नहीं, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हैं, तुरंत वहां प्रकट होकर रक्षा क्यों नहीं कर लेते। कहा बात ऐसी है कि द्रौपदी हमें पुकार तो रही है, किंतु साड़ी का एक कोर अपने मुंह में दांतों के अग्रभाग से दबाया हुआ है, अर्थात उसको मुझसे अधिक अपने प्रयत्न पुरुषार्थ और साड़ी पर भरोसा है। अभी पूरी शरणागति नहीं आई, पूरी शरणागति आए तभी मैं प्रकट होता हूँ। अभी उसको संसार का लेश मात्र भरोसा है, मैं दांतों से अपनी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने दांत के भी उस गोर साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, जैसे ही भगवान को पुकारा। अब भगवान समझ गए कि इस कृष्णा द्रौपदी का मेरे अलावा कोई नहीं, तो भगवान जब प्रकट हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक संपूर्ण शरणागति नहीं, लेश मात्र भी अपने पुरुषार्थ का भरोसा है, तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती। तो इसलिए सूरदास जी ने कहा, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भयता दीन, गही लाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। अब बल अपना बल, अब बल तब बल और बाहुबल, अब बल तब बल और बाहुबल, चौथो है बलदान, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनी रे मैंने निर्बल के
बलराम सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। जगाई मदाई के पास यथेष्ट उपार्जित धन था, शरीर उन दोनों का पुष्ट था, शासन की ओर से भी उन्हें अधिकार मिला हुआ था। धन जन सेना अधिकार आदि के मद में वो अपने को कर्ता समझ दोनों भाई बैठे थे, अपने को नेता समझ लिए थे। इसलिए प्रभु भी इनसे दूर ही रहते थे। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकार के अधिकार और बलों को भुलाकर निर्बल और निष्कंचन बन गए, उस समय प्रभु ने इन्हें अपने शरणागत में ले लिया। जब ये रोने लगे, कल आपने सुना, इनको अपना लिया। उस क्षण भर के ही उपशम से वे उम्र भर के पुराने पापी सभी वैष्णवों की कृपा पात्र हो गए। और जिस प्रेम के अगाध समुद्र में महाप्रभु नित्यानंद, यवन हरिदास, मुरारी गुप्त आदि अद्वैताचार्य आदि महापुरुष अवगाहन करते थे, जिस प्रेम समुद्र में डुबकियां लगाते थे, जगाई मधाई को गुरु कृपा से, संत कृपा से, भगवत कृपा से वही पद प्राप्त हो गया। उस क्षण भर के ही प्रभाव थे। जिस क्षण तेरा हूं ऐसा कहकर सच्चे दिल से भगवान से कोई भक्त प्रार्थना करता है तो उसको अपना लेते हैं। वे तो भक्तों के लिए भूखे बैठे रहते हैं। मैं तुम्हारा हूं, अजामिल ने ये नहीं कहा, केवल अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम ले लिया। इस नामाभास से भी वह मोक्षाधिकारी हो गया। भक्तगण जगाई मधाई दोनों को साथ लेकर प्रभु के यहाँ आए। सभी भक्त यथास्थान बैठ गए। एक इच्छासन पर प्रभु विराजमान हुए। उनके दाएं बाएं इधर उधर चारों तरफ भक्त जन ही थे। दक्षिण पक्ष में गदाधर, वाम पक्ष में नित्यानंद बैठे हुए थे। जो कल अत्यंत क्रूर आताताई सबके लिए था, आज मस्तक पे गोधूम, गले में तुलसी, हाथ में सुमेरनी, साथी और अचला डाल करके और भक्तों की तरफ नाम संकीर्तन कर रहा था। सामने वृद्ध आचार्य विराजमान थे। इनके कुंडली विद्यानिधि हरिदास, गरुड़, रमाई पंडित, श्रीनिवास, गंगाधर, वक्रेश्वर, चंद्रशेखर, अनेक भक्त चारों ओर से बैठे हुए थे। बीच में ये दोनों भाई मुख नीचे करके अश्रु बहा रहे। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को जगाओ मेरी नाम डोले, उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। भक्तगण जगाई मधाई की ओर देख रहे थे। प्रभु की बात सुनकर गदगद कंठ से रोते हुए दोनों भाई ने कहा, प्रभु
हम पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पवित्र पावन नाम को यथार्थ में सार्थक कर दिया। आपका पवित्र पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ, क्योंकि अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने नारायण नाम लिया। तो एक बहाना बन जाता है कि नारायण नाम लिया तो आपने तार दिया। लेकिन हम तो दूर दूर से भगवान नाम से भी कोई संबंध नहीं रखते थे। जनिका भी सुवा को भगवान नाम उच्चारण करवाते करवाते कर गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने सहस्रों वर्ष तक उल्टा ही तो सही प्रणाम जप किया। गजेंद्र ने भी गोविंद कहकर पुकारा। अप तू अजामिल गज गनिकाऊ भये मुक्त हरि नाम प्रभाव। तो इन्होंने जो नाम दिया था ये नामाश्रयी थे, किंतु हमारा तो दूर दूर से किसी प्रकार से आपसे संबंध नहीं था। तो हम पापियों को उद्धार करके आपने पवित्र पावन नाम सार्थक कर लिया। हे भगवान, दंतवक्त्र शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शक्तासुर, संवरासुर, अघासुर, बकासुर, कंस या जो भी असुर थे, इन राक्षसों ने बुद्धि से ही सही, द्वेष बुद्धि से ही सही, पर आपसे संबंध जोड़ रखा है। किंतु हमारा तो न द्वेष था न राग, हम तो दूर दूर से आपसे कोई मेरा संबंध नहीं था, पर हम पाप पर पाप करते जा रहे थे। आपने उद्धार हमारा कर दिया। हे अशरण शरण, हे पतितों के एकमात्र आधार, हे कृपा के सागर, हे नाथ, आप कितने दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए रो निज पिता श्री गमन पर, जटायु को गोद लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। हमारे ऊपर कृपा करके आपने समस्त संसार को प्रत्यक्ष दिखला दिया। चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, किंतु प्रभु की कृपा एक न एक दिन उस पर अवश्य होती है। हे प्रभु, लेकिन हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए। हमें अरबों खरबों असंख्य वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगने दीजिए। हम आपकी कृपा सहन नहीं कर सकेंगे।
हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है कि हम कितने बड़े पापी थे और आपकी कितनी निर्मलता है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय दप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्वजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए, जितने भक्त बैठे थे उनके चरणों में मना कर रहे। देखो कहाँ दुर्दांत अपराधी, कहाँ नम्रता। सच कहा है श्रीधराचार्य जी ने श्रीधरी टीका, उसी का अन्वय गोस्वामी जी ने भी किया। मूकं करोति वाचालं, गूंगा बोलने लगता है। पंगुं लंघयते गिरिं, पंगु पर्वत मान लेता है। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तो स्वामी जी कह रहे मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण तरुण बारिज नयन, करम सुमन उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदे, कुमारवन करुणा अयन, जाहि नटवर में वरदनमयन, वंदन गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तप कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। क्या सुंदर है। इस प्रकार भक्तों की चरण वंदना की महाप्रभु ने कहा अब सारे व्यर्थ की चिंताओं को त्याग दिया, क्योंकि जो तुलसी का दाना एक भी गले में पहन लेता है उसके सारे पाप उसी दिन तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अब वह भगवान का भक्त हो जाता है। अब उसको अपने को पापी नहीं मानना चाहिए। सब भूल करके सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे, फिर भगवान के भजन में लग जाओ। इसके बाद महाप्रभु ने संकेत किया सब लोग गंगा तट पर चले। कीर्तन करते हुए गंगा तट पर गए। जगाई और मदाई से कहा 11 डुबकी लगाओ। पतित पावनी भगीरथी गंगा में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाया, बोले हाथ में जल ले लो। जल लिया, बोले संकल्प करो। और कहा आज तक तुमने दोनों भाइयों ने जितने पाप किए इस जन्म में या करोड़ों जन्म पीछे तक, वो सब पाप मुझे दान कर दो। इतना कहते ही हाथ का जल फेंक दिया। दोनों भाइयों ने कहा प्रभु हमारा हृदय फट जाए, हे भगवान हम मर जाएंगे, हमें ऐसे घोर कर्म करने की आज्ञा न प्रदान करें। प्रभु हम आपकी इतनी कृपा को सहन नहीं कर सकते। मैं मर क्यों नहीं जाता, मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता। रोने लगा। जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भांति भांति के सुगंधित पुष्प कब चढ़ाते हैं। संसार हमें धिक्कारेगा कि प्रभु के पाप पद्मों में इन पापी पामरों ने अपने पाप पुण्यों को अर्पण किया। हम दब जाएंगे, यह काम हमसे कभी नहीं होगा। प्रभु ने धैर्य बढ़ाते हुए कहा भाइयों घबराओ मत, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं और पावन हो जाऊंगा।
मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, तुम संकोच न करो। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी ने दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग बिल्कुल संकोच मत करो। ये जो जगत को पावन बना देने वाले हैं, उनको पाप स्पर्श कैसे कर सकता है? नित्यानंद की बात सुनकर दोनों भाइयों ने हाथ में जल लिया, संकल्प पूर्वक महाप्रभु के हाथ में दे दिया, सारे पाप दान कर दिए। ऐसा अपूर्व आदर्श संत कैसे होते हैं? दूसरे का पाप ग्रहण करने से ही महाप्रभु गौरांग पतित पावन कहलाए। उनके पापों का ग्रहण करके प्रभु बोले, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए, अब मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए। लेकिन पाप ग्रहण करने के तत्क्षण ही स्वर्ण जैसी कांति वाला महाप्रभु का शरीर किंचित धूमिल हो गया। कुछ क्षण के लिए थोड़ा कृष्ण वर्ण का हो गया, फिर उल्लास सहित सबने स्नान किया। ये भगवान की लीला है। इस प्रकरण में भगवान की भक्त वत्सलता ज्ञापित होती, जैसे जगन्नाथपुरी की घटना। माधव दास जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। धर्मात्मा तो थे ही, महापंडित थे। यदि वे पांडित्य के बल पर विजय करने के लिए निकलते तो दिग दिगांतर में उनकी विद्वता का समता करने वाला कोई टिक नहीं पाता था। और विद्या की फल जो भक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये, वो भक्ति भी उन्हें प्राप्त थी। वो भगवान के परम भक्त थे। उनका घर गृहस्थी में चिपके रहना सुहाता नहीं था। वे सोच रहे थे कि पुत्र थोड़ा बड़ा होकर परिवार का भार संभालने योग्य हो जाए तो मैं उन्मुक्त पंछी बन करके और भगवान के ही चरणों में विहार करूं। इसी बीच उनकी स्त्री का देहांत हो गया और बच्चों के पालन पोषण का समूचा भार उनके पर आ पड़ा। जो सोचा था उसके विपरीत हो गया। उन्होंने समझ लिया उनका सोच गलत था। जब परिवार का पता नहीं कि आज है कल रहेगा या नहीं, उनकी भारी चिंता लेकर कल तक बैठे रहना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर स्त्री तो चली गई। बच्चे कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका क्या भरोसा, तो उनकी भार की चिंता क्यों की जाए। क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। सबकी खबर वो रखते हैं, तेरी खबर भी प्रभु लेंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत न थे। तो इस प्रकार माधवदास ने स्त्री के मरने पर संसार की असारता का ज्ञान करके संसार में रहना असंभव हो गया। संसार को बिल्कुल घेर गए, खाने पीने की चीज नहीं रहती। जगन्नाथ जी के मंडप में निराहार बैठे रहते।
3 दिनों से भूखे बैठे समुद्र के तट पर चले गए। इसके बाद जगन्नाथ भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो मेरा भक्त, एक कलयुग की घटना है, देखो मेरा भक्त माधव दास 3 दिन से भूखा बैठा है समुद्र तट पर, उसे शीघ्र भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करो। प्रभु की आज्ञा सुनकर के लक्ष्मी जी चाहती कि किसी और को प्रेरित करके वहाँ भेज सकते थे, किंतु उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनको नारायण को चिंता है। उसकी स्वयं देखने के लिए गई। रुंझुन रुंझुन पायलों की पायजेब की झुंझुनाहट, समुद्र की ओर बढ़ने लगी। वो ध्यान मग्न थे। सोने की थाल में तरह तरह की जगन्नाथ जी की प्रसादी सामग्री लेकर छम छम करती माधवदास के पास पहुंच गई। देखा कि वे ध्यान में बैठे हैं, उनको बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। महालक्ष्मी ने सोचा कि इन्हें जागृत करना ठीक नहीं, ये भी ध्यानावस्था में। सामने थाली रख के चली गई। ध्यान जब टूटा तो माधवदास सोचे कि भगवान की ही कृपा है, और मन ही मन प्रसन्न भी हुए और प्रेमाश्रु उनके बह रहे थे कि इतने निर्जन वन में कौन इस तरह से भोजन की व्यवस्था कर सकता है, वो भी स्वर्ण की थाली में। उन्होंने प्रेम से सामने रखी प्रसादी का सेवन किया और थाली बदल करके फिर ध्यानस्थ हो गए। प्रातः काल मंदिर के पुजारियों ने किवाड़ खोले तो देखा ठाकुर का सोने का थाल बना नहीं था। भगवान जगन्नाथ की थाल चोरी हो गई, ऐसा लगा। थाल नहीं थी। थाल की खोज की गई मंदिर में। मंदिर के चारों ओर तो माधवदास के पास गई। सब जगह शोर मच गया कि माधवदास ने थाली चुरा ली है। पुजारियों ने उन्हें रस्सी से बांधा, पटका और ऊपर पेटों की बौछार कर। भक्तवत्सल जगन्नाथ जी की कृपा से माधवदास को एक भी भेंट नहीं लगी। सब भगवान जगन्नाथ ने अपने पीठ पर ले लिया। इसको भक्तवत्सलता कहते हैं। यद्यपि इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। रात्रि में जब पुजारी सब शयन कर रहे थे तो स्वप्न में भगवान ने अपनी पीठ दिखाई। देखो तुमने मेरे भक्त माधवदास को नहीं, मुझे मारा है, क्योंकि वे मेरे भक्त, मेरे प्राण मुझसे अभिन्न हैं। भक्त और मुझ में अभिन्नता है। मैंने उस दिन गाया था, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तुम्हारे बेटों के निशान अब तक मेरी पीठ पर मौजूद हैं। थाल को मैंने लक्ष्मी के द्वारा भिजवाया था। उसने कब लिया था? यदि तुम लोगों ने माधवदास के चरण पकड़ करके क्षमा नहीं मांगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। पुजारियों को भय और पश्चाताप की सीमा नहीं रही। हाय हमने वैष्णव अपराध किया है। जाकर के चरणों में क्षमा मांगने लगे। भक्त तो भक्त ही होते हैं। जब माधवदास जी को पता चला कि प्रभु ने सब पेट अपने ऊपर ले लिए तो वह फूट फूट करके रोने लगे। भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते। एक बार प्रभु ने क्या किया, उस दिन माधवदास के जब मंदिर में प्रभु दर्शन कर रहे थे तो वे भगवान को देखकर अपने होशो हवास भूल गए थे। दर्शन की मुद्रा में निश्चल निस्पंद खड़े हुए स्तंभित भाव से भगवान को देख रहे थे। ऐसा अवसर हुआ करता। मंदिर के पुजारी अब भली प्रकार उनको जान गए थे। वे जब चाहते तब मंदिर में चले जाते, दर्शन करते करते खो जाते। उनके मंदिर में आने जाने के समय की पाबंदी नहीं, सब भक्त पहचान चुके थे। पर उस दिन दर्शन में इतने तल्लीन थे कि खड़े ही रह गए। प्रभु की इच्छा से पुजारियों को भी मंदिर में उनकी उपस्थिति का पता न चला। वे मंदिर का दरवाज़ा बंद करके चले गए। माधवदास जी को जब होश आया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद देखा। तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी, वे मंदिर में ही सो गए। और जाड़े का दिन था। रात्रि में जाड़ा लगा, ठंड से शरीर कांपने लगा। भक्त और भगवान के प्राण तो एक ही होते हैं। केवल
शरीर दो होते हैं। प्रभु को भी कपकपी आने लगी। भगवान ने सोचा लगता है माधव दास को ठंड लग रही है। उन्होंने अपने पास रखी हुई रजाई माधव दास जी को उड़ा दी। प्रभु ठंड से कांप रहे थे। माधव दास जी रजाई ओढ़ के मंदिर में ही, जगन्नाथपुरी में ही सो रहे थे। प्रभु की करुणा की दूसरी मार्ग देख करके भक्त का हृदय सहन न कर सका। एक बार भगवान तो करुणा की सीमा लांघ गए। माधव दास जी को आयुर्वेद के अनुसार संग्रहणी एक रोग होता है, जिसको हम लोग आधुनिक भाषा में दस्त कहते हैं। इसमें मल मार्ग से व्यक्ति के शरीर सारे पौष्टिक तत्व चले जाते हैं, वो उठने की क्षमता उसमें नहीं रहती। उनको संग्रहणी हो गई, वे समुद्र तट पर जाकर लेट गए। जो खाते वह साबुत निकल जाता, शरीर में बिल्कुल ही चेतना नहीं रह गई थी। शौच के लिए जल की आवश्यकता होती तो महाप्रभु, शौच के लिए आवश्यकता होती तो जगन्नाथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ पात्र में जल रखाते। यहाँ तक कि माधव दास जी के मल को अपने हाथों से साफ करते, स्नान करके उनके कपड़े आदि बदल, उनको उठने की क्षमता नहीं। यही जीव गोस्वामी जी के विचरित में आया है वृंदावन में। अंत में ये सब देखा नहीं जा रहा था, बोलने की भी शक्ति नहीं थी, निवारण भी नहीं, हटा भी नहीं सकते थे, माधव दास जी भाग भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा प्रभु आप अपनी इच्छा मात्र से रोग दूर कर सकते हैं, ये क्या आप हम पर पाप चढ़ा रहे हैं, हमें तो दुर्गति मिलेगी, हम तो नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगा। तो बोले माधव ऐसा करने में मेरी एक लाचारी है, मैं यदि तुम्हारा भोग पूरा होने से पहले तुम्हारी पीड़ा दूर कर दूंगा तो तुम्हें दोबारा जन्म संसार में जाना पड़ेगा, उस पीड़ा को भोगने के लिए। क्योंकि तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यदि ऐसा ही है तो मुझे प्रारब्ध भोग लेने दीजिए, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले सेवा के लिए किसी और को प्रेरित कर देते, आप स्वयं क्यों? बोले मैं अपने भक्त की सेवा के लिए अपने को छोड़कर और किसी को संसार में उपयुक्त नहीं समझता, योग्य नहीं समझता। ये भगवान ने माधव दास जी से कहा। परसों एक और भी कारण है जिससे मैंने तुम्हारी सेवा के लिए मैं विवश हुआ। मैं सोचा कहीं ऐसा न हो कि कोई मेरे भक्त की हंसी उड़ाए कि बहुत भगवान से दिल लगी करता था, जब बीमार पड़ा तो भगवान ने कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी हंसी न उड़ाए, इसलिए मैं तुम्हारे मस्तक साफ करता हूँ। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, गुजर ना जाए ये जीवन,
यूं नैना भर भर के तड़पना क्या है मत पूछो, हाल दिल कह नहीं सकता। नींद हमको नहीं आता, नींद हमको नहीं आती, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका ही अनोखा है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका ही अनोखा है। भजन कर ले, हरि भज ले, भजन करने का मौका है। हरि भज ले, प्रभु भज ले, ये मौका